हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एग्जम्प्टेड अलाउंस के बारे में। हमारी सैलरी में कई ऐसे अलाउंस मिलते हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है और उनकी जानकारी नहीं होने के कारण हम जब आईटीआर फाइल करते हैं तो हम टैक्स में पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो अभी टॉपिक पे चलते हैं सीधा। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। एक एक्सेल शीट के माध्यम से आपको बताऊँगा कि हम उन अलाउंस को दिखाने के बाद में हमें कितना बेनिफिट मिलता है और अगर उन अलाउंस को हम शो नहीं करते हैं तो हमें कितना टैक्स पेड करना पड़ रहा है। तो उनमें मैंने कुछ अमूमन ये अलाउंस लिए हैं जो कि सभी को लगभग मिलते हैं। अगर मैं इसमें गैलेंट्री अवार्ड को छोड़ देता हूँ कि गैलेंट्री अवार्ड सभी को नहीं मिल रखी है। इसके अलावा जैसे एलटीसी वगैरह है सभी लेते हैं, सीए सभी लेते हैं, हॉस्टल सब्सिडी लगभग लेते हैं, जो सीए नहीं लेते हैं हॉस्टल सब्सिडी ले रहे होंगे। ये एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, ये अलाउंस मिलता है। आर्मी वाले होंगे उनको मिलता है, असम राइफल में मिलता है। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस है, ये लगभग हर पैरामिलिट्री फोर्सेज में मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस है, सभी को मिलता है इसका अमाउंट। तो इन्हीं टैक्स की मदद से हम देखते हैं कि लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये तक की आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। आप टैक्स का 1 लाख रुपए तक की अगर इसमें आपका जो अलाउंसेज का अमाउंट शो करते हैं तो आपको लगभग 20 हज़ार की आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। तो अभी मैं एक्सेल शीट में चलता हूँ। सबसे पहले ये मैंने एक एक्सेल शीट ओपन कर रखी है जो कि आईटीआर के साइट से मैंने डाउनलोड की है और इसी में हम दिखाते हैं। और जो भी मैं इसमें दिखाऊंगा वो ऑल टैक्स स्लैब के ऊपर ही, मैं इसमें जो भी टैक्स रेट है वो ऑल टैक्स स्लैब के अनुसार रहेंगी। जिसमें आप देख सकते हैं जो 2.5 लाख तक की अगर इनकम है तो उसके ऊपर जीरो आपका टैक्स लगता है, और 2,50,000 1 से 5 लाख तक की इनकम पर 5% लगता है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। और अब वो 10 लाख, 10 लाख से ऊपर की जो इनकम है तो उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पे एक्सेल शीट में मान लीजिए आपकी जो ग्रोस इनकम है, हम एक बीच का लेके चलेंगे कि लगभग ऐसा तो किसी का नहीं है कि जिसकी 5 लाख से कम इनकम हो सैलरी से। हम पैरामिलिट्री फोर्स के बंदे हैं तो लगभग मेरे को जहाँ तक उम्मीद है 7 लाख से 10 लाख के बीच में लगभग अमाउंट रहता है ग्रोस सैलरी का। तो हम मान के चलते हैं कि 8 लाख रुपए तक की इनकम को मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 लाख रुपए डाले हैं। इसके बाद में मैंने कोई भी इसमें छूट नहीं दिखाई है। जो अंडर सेक्शन 10 की जितनी भी एग्जामेशन थी उनमें मैंने कुछ नहीं दिखाया। बिना छूट के हम चेक कर लेते हैं कि टैक्स कितना लगता है। ये जितने भी अलाउंस दिखाए थे मैंने आपको, ये मैंने कहीं पर भी इनकी छूट नहीं ली है इसमें। और कैलकुलेशन करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने जीरो अमाउंट कर रखा। जो ये अंडर सेक्शन 10 की जितनी भी सेक्शन थी तीनों, इसमें मैंने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया है इनको। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कितना अमाउंट हमें टैक्स देना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो कैलकुलेट टैक्स के क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 0 0 करना पड़ेगा। ठीक है, ये 0 0 मैंने कर दिया और अब मैं इसमें टैक्स कैलकुलेट करता हूँ। अब जैसे मैंने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, इसके बाद में आपको मैं अमाउंट दिखाता हूँ कि कितना टैक्स मेरे को देना पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 62,500 रुपये आपको टैक्स पेएबल करना पड़ रहा है 8 लाख रुपए की इनकम के ऊपर। और यदि उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन वाला जो 4% है उसको भी एड ऑन कर दिया जाता है तो 65,000 रुपये का मेरे को टैक्स पेड करना पड़ रहा है। अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। यदि हम उन अलाउंस को शो करते हैं, इन सब अलाउंस को अगर हम शो करते हैं तो हमें कितनी एग्जामेशन मिल जाती है, कितना टैक्स में हमें बेनिफिट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अमाउंट सेम रहेगा, हम ग्रोस सैलरी को 8 लाख ही मान के चलते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं जो लेस अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10, इस वाले कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद में आप देखेंगे सबसे पहले गैलेंट्री अवार्ड। मैं इसको मान के चलता हूँ कि किसी किसी भाई को अगर गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है तो गैलेंट्री अवार्ड का जो पीएमजी वगैरह उसके आपके पर मंथ 2,000 रुपये आपको अमाउंट मिलता है, तो 1 साल का 24,000 रुपये का अमाउंट मिलता है। इसको हम कौन से वाले कॉलम में शो करेंगे, AO4679। लेकिन ये वाला कॉलम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसके अंदर यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखिएगा आप, यहाँ पे कहीं भी ये कॉलम नहीं, तो इसमें आपको एनी अदर ही सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको
जैसा कि मैं एनी अदर सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे आपको दिखा देना है, जैसे पीएमजी का आपका अमाउंट है, पीएमजी वाले अमाउंट आप शो कर सकते हैं। ठीक है, आपका कितना अमाउंट हो जाता है 2000 रुपये एक महीने के, तो आपके 12 मंथ के 24,000 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी अंडर सेक्शन 10 में आपका 24,000 रुपये ऐड हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वाली सेक्शन पे चलते हैं, जैसे कि एलटीसी वगैरह मिलता है। एलटीसी हर साल तो नहीं मिलती है, 2 साल में 3 साल जो ब्लॉक ईयर होता है उसमें आपको एलटीसी मिलती है। तो मान लीजिए आपका एलटीसी का जो अमाउंट है वो कितना एग्जाम्टेबल है, तो उसमें है आपका जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ उतना आपको एग्जाम्शन आपको मिलती है, उसमें छूट मिल जाती है। तो मान लीजिए आपका जो एलटीसी का अमाउंट है वो लगभग मान लीजिए 10,000 रुपये का है। 10-12 हज़ार रुपये तो सबको मिलते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप एलटीसी लोगे तो कम से कम भी 13 से 14,000 रुपये का आपको जो है एलटीसी का जो अमाउंट है वो मिल जाता है। तो मान के चलते हैं 12,000 रुपये का अमाउंट इसमें मान के चलते हैं। यहाँ पे मैंने 12,000 रुपये का अमाउंट दिखाता हूँ। ये कौन सी सेक्शन में आएगा, अंडर सेक्शन 10(5) में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं और इसमें यहाँ पे 10(5) को सिलेक्ट करते हैं। देखिए हम इसमें 10(5) ये ऊपर है, तो इसमें मैंने अमाउंट दिखा दिया है 14,000 रुपये का। ठीक है, 14,000 रुपये का मैंने अमाउंट दिखा दिया। अभी हमारी जो एग्जाम्शन जो अंडर सेक्शन 10 की थी वो 38,000 रुपये तक का अमाउंट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वाली सेक्शन पे चलते हैं, जिससे सीए वगैरह मिलता है। मान लीजिए किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे वो सीए ले रहा है, एक बच्चे पे 100 रुपये पर मंथ होते हैं, तो एक साल के 1,200 रुपये, अगर 2 बच्चे आपके पढ़ रहे हैं तो 2,400 रुपये होते हैं। तो अभी हम सीए को लेके चलते हैं। अगर सीए लेगा तो हॉस्टल सब्सिडी उसको नहीं मिलती। ठीक है, तो अभी हम सीए को लेते हैं, तो 2,400 रुपये इसमें उसको शो कर देते हैं। तो सीए की जो सेक्शन है वो कौन सी है उसको भी यहाँ पे देख लीजिएगा, 10(14)(2) है। तो 10(14)(2) में हमें डालना है, जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2,400 रुपये का अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप ये हॉस्टल सब्सिडी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने सीए दिखा दिया, तो हॉस्टल सब्सिडी आप नहीं दिखा सकते। एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, देखिए ये वाला अमाउंट अगर किसी को मिलता है तो फिर ये वाला नहीं मिलेगा, नीचे वाला ये मिलता है तो ऊपर वाला नहीं मिलेगा। इन दोनों में से एक ही अमाउंट आपको शो करना है। तो ये वाला जो अमाउंट है हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, ये लगभग पैरामिलिट्री फोर्स में सभी को मिलता है, जिसमें जैसे कोबरा अलाउंस हो गया या रिस्क अलाउंस वगैरह के नाम से जो भी अमाउंट मिलता है वो सबको मिलता है। ये और दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्स है जैसे एसएसबी है, आईटीबीपी है, उनमें अलग नाम से मिलता होगा, तो वो इसमें एग्जाम्शन ले सकते हैं। अब इसमें जो छूट है वो 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसमें एग्जाम्शन आपको मिलती है। कुल मिला के एक साल के आपको 50,400 रुपये तक की आपसे छूट मिल जाती है। तो हम यहाँ पे 50,400 रुपये दिखाएंगे और इसकी सेक्शन है 10(14)(2). तो यहाँ पे देखेंगे 10(14)(2) में मैंने पहले से 2,400 रुपये दिखा दिया था, तो इसी में आपको 50,400 रुपये ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 50,400 रुपये ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 52,800 रुपये। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो अमाउंट है वो 90,800 रुपये हो गया है बढ़कर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा एक यूनिफॉर्म अलाउंस और बच जाता है। अगर यूनिफॉर्म सभी व्यक्तियों को यूनिफॉर्म अलाउंस मिलती है, जितने फोर्स मेंबर हैं सबको मिलती है यूनिफॉर्म अलाउंस। तो जो पैरामिलिट्री में जो इसकी जुलाई के महीने में सैलरी के अंदर एड ऑन हो गया होता है जिसमें 10,000 रुपये मिलते हैं, बाकी रैंक के अकॉर्डिंग कम बत्ती हो सकता है। तो एक 10,000 का मैं एवरेज मान के चलता हूँ क्योंकि हमारी सीआरपीएफ के अंदर 10,000 रुपये मिलते हैं, तो 10,000 रुपये का अमाउंट इसमें शो करते हैं। तो उसके लिए सेक्शन कौन सी है, सेक्शन भी इसमें देख लेते हैं। जो यूनिफॉर्म अंडर सेक्शन 14(1) में आपको दिखाना है, तो यहाँ पे मैं ऐड रो कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी 10(14)(1) को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 10,000 का अमाउंट दिखा दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने 1,00,000 रुपये का अमाउंट इसमें शो किया है, जो कि बिल्कुल हमें हमारी सैलरी में मिलता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, और नहीं है तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, या कहीं आप गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं, ऑफिशियली तरीके से आईटीआर की साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। अब इसी की मदद से देखिए हमारी सैलरी में जो अलाउंस है हम उसी को नहीं दिखा पाते हैं, और उसमें आपको 1,00,000 रुपये तक के अलाउंस हो जाते हैं। अब देखते हैं इसमें छूट कितनी हो जाती है। अभी जो ग्रोथ थी मेरी 8,00,000 रुपये थी। ठीक है, इससे पहले मैं कैलकुलेट टैक्स कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाए। पहले मैंने जो देखा था कि 65,000 रुपये का टैक्स निकला था विदाउट मेरे कोई भी एग्जाम्शन छूट लिए बिना।
अभी देख लेते हैं छूट लेने के बाद में कितना। जो मेरी बेसिक थी मैंने 8 लाख रुपए शो की है, जो ग्रोस सैलरी है। इसके बाद में जो अंडर सेक्शन 10 की जो एग्जामेशन थी मैंने 1,08,000 रुपये शो की, जो बिल्कुल सही एक्चुअल है, सही है, बिना किसी त्रुटि के लिखा है मैंने। और इसके बाद में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है, जो सभी को मिलती है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम बचती है 6,49,200 रुपये, और इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ रहा है कुल मिला के 42,340 रुपये। अगर इसमें से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर दिया जाए तो 44,000 रुपये। अभी आप चेक कीजिए, आपने पहले इस छूट को दिखाए पहले आपने 65,000 रुपये आप टैक्स पेड कर रहे थे। अभी इस छूट को दिखाए मात्र कितना अमाउंट शो की हो आप एग्जामेशन का, 1,00,000 रुपये का अमाउंट शो की हो, जो कि आपको आपका हक बनता है उसके लिए। उसको दिखाने के बाद में आपको 44,000 रुपये की टैक्स आपको पेड करना पड़ रहा है। कुल मिला के 20,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें और अमाउंट कम हो जाएगा, जैसे इसमें जो मैंने सीए है, किसी भाई को हर आदमी सीए नहीं लेता है, तो जैसे इसमें मैंने सीए दिखाया है यहाँ पे 2400 रुपये शो किया था मैंने सीए। लेकिन कोई हॉस्टल सब्सिडी लेता है तो उसको 7200 रुपये 2 बच्चों के ऊपर मिलता है, तो यहाँ पर उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर 7200 ऐड करेंगे 50,400 में तो कितना हो जाता है, 57,600 रुपये हो जाते हैं, 57,600 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे तो देखिए अभी अभी कितना मेरा बेनिफिट, अभी 44,000 रुपये का था, अभी आप और देखिए कितना आपको बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बताऊंगा, एक कॉलम और बच जाता है, उसको भी बता देता हूँ। पहले हम टैक्स को चेक कर लेते हैं कितना बेनिफिट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए अभी 44,000 का था, अभी यहाँ पे देखिए 43,000 रुपये आ गए, 1,000 रुपये की और आपको छूट मिल गई। 65,000 से 43 कुल मिला के 21,000 रुपये का आपको बेनिफिट हो जाता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, एक कॉलम आपका बच जाता है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपका कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो आपको सैलरी में इंक्लूड होके मिल जाता है, उसके बाद उसको आपकी डिपार्टमेंट है उसको रिकवर कर लेती है। रिकवरी वाला अमाउंट जिसे बोलते हैं कि वापस काट लिया पैसा, कुछ पैसा हमें दिया, जैसे कोई अलाउंस है फालतू मिल गया उसको कटौती कर ली, या हमें जैसे राशन मनी मिली, हम कहीं कोर्स में चले गए, 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहे, अब कहीं दूसरी लोकेशन पे, तो उसकी जगह हम टीए लेते हैं। 1 महीने से ज़्यादा अगर टीए रहता है तो उसके अंदर हम राशन मनी हमारी काट दी जाती है, जिस तो राशन मनी का अमाउंट ही रिकवर हो गया। ठीक है, तो रिकवरी का जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट है उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। बहुत से व्यक्तियों की रिकवरी होती है अमाउंट में, सैलरी में हर महीने कटौती होती है, तो उस अमाउंट को आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो उसको भी आप एनी अदर में दिखाएंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे पीएमजी एंड रिकवरी आप ऐसे में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिकवरी। ठीक है, इस तरीके से आपने दिखाया और उसमें यहाँ पे आपको अमाउंट शो कर देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ, 1 मिनट। ये यहाँ से कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें दिखा सकते हो पीएमजी होगी ओब्लिक रिकवरी का अमाउंट हो गया, ये मैंने दिखा दिया। अब रिकवरी पीएमजी का आपका 24,000 रुपये का अमाउंट था। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि पीएमजी ओब्लिक रिकवरी हमें शो करनी है। तो यहाँ पे जैसे पहले 24,000 का अमाउंट था, इसके बाद हम इसमें और अमाउंट शो कर सकते हैं यहाँ पे। तो 24,000 में हम उस अमाउंट को और ऐड कर देंगे, जैसे आपका जितना भी रिकवरी का अमाउंट था 10,000 15,000 20,000 रुपये, जो भी अमाउंट था उसको हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। जैसे मान लीजिए लगभग 10,000 15,000 ऐसे ही रिकवरी होती है, किसी का 20,000 हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका एनी अदर में मैंने गैलेंट्री अवार्ड को दिखाया था, गैलेंट्री अवार्ड के 24,000 रुपये कम कर दीजिए आप। ठीक है, लेकिन आपकी रिकवरी भी हुई है, उस अमाउंट को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें हैं, गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है और रिकवरी भी हुई है, तो उसमें ऐड ऑन कर दीजिए। इसमें मैं 44,000 रुपये का अमाउंट दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 44,000 रुपये का अमाउंट दिखा दिया। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं टैक्स को, अभी कितना हमें बेनिफिट होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे पीएमजी का था, अभी हम दोबारा से कैलकुलेट करते हैं।
अभी देखिएगा कितना अमाउंट हमारा बन के आता है। ये हो गया। अभी आप देखिए, आपको गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है, प्लस आपकी रिकवरी भी है। अभी 37,000 रुपये के टैक्स पे आ गए हैं। 38,000 रुपये, कहाँ 65,000 का टैक्स था, कहाँ 38,000 पे हम आ चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आपको इन सब की जानकारी है एग्जम्प्टेड अलाउंस की, तो आप कुल मिला के अमूमन तरीके से, यानी कि आपको एक्चुअली तरीके से हर व्यक्ति 20,000 रुपये तक की टैक्स बेनिफिट ले सकता है। इसके अलावा अगर उसका अमाउंट और ज़्यादा है तो वो ऊपर भी उसका 30-35,000 रुपये तक की भी आपको टैक्स में आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से आप अपने एग्जाम्शन जो एग्जम्प्टेड अलाउंस हैं उनको शो कीजिएगा, जिससे कि आपको टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। थैंक यू दोस्तों।